हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी गाइज। आपका जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है उसको 25 दिन बचे हैं, ठीक है। और अगस्त की थर्ड वीक में आपका आईएएस पीओ प्रीलिम्स का भी एग्जामिनेशन है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस के क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेंस लेवल प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो अब ये भी है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी क्लियर करना है भाई, क्योंकि मेंस तक पहुंचने का रास्ता प्रीलिम्स से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने जब एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ क्लियर किया तो मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, रियल एग्जाम में। तो गाइज देखो, अब आपके पास ज़्यादा टाइम बच नहीं गया है, तो अभी जो है आप मेंस लेवल कंटिन्यू रखो। और जो 15 जुलाई के बाद है, आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना एसबीआई पीओ के, ठीक है। अभी आप मेंस लेवल कंटिन्यू रखो, और प्री का मॉक मैंने कहा है हर दिन एक मॉक दो, और मेंस का मॉक हफ्ते में एक बार दो कम से कम, ठीक है। तो गाइज अब जो है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो है आपका, उसका पेपर जो है इंग्लिश का 40 मार्क्स है, और जो है रीजनिंग 30 है, क्वांट 30 है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और 20-20 मिनट का टाइम है आपका सेक्शनल टाइम। अच्छी बात है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्क्स अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में आज बात करते हैं कि प्रीलिम्स क्या करना चाहिए आपको, एग्जाम हॉल में जाके आपको कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए, आपको कितना अटेम्प्ट सही रहेगा। तो देखो, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रीलिम्स में क्या चाहिए भाई, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो आपका जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो ऑब्वियसली ये तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका मॉडरेट लेवल पेपर है तो आपको 30 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट करने का प्लान रखना चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए भाई, रीजनिंग में देखो 30 क्वेश्चन है तो 20 प्लस आप एम रखो। और जो है आपका क्वांट में भी 20 प्लस आउट ऑफ 30 एम रखो। तो ओवरऑल जो है मॉडरेट पेपर में आपको 70 प्लस क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है, ऐसा सोच के चलना है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा ईजी आ जाए तो 5 क्वेश्चन और बढ़ा लो, 75 कर लो। और पेपर थोड़ा और टफ आ जाए तो 5 क्वेश्चन माइनस कर लो, ठीक है। तो +-5 करके चलना। लेकिन 70 क्वेश्चन का एम आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो मॉडरेट लेवल पेपर में भी 70 प्लस क्वेश्चन मतलब करना है। और एक्यूरेसी कितनी रखनी है भाई, 90% के ऊपर एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। तो बहुत बच्चों की क्या होती है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इंग्लिश में जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो एक्यूरेसी कम रहती है, ठीक है। हम लोग ग्रामर एरर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ बच्चे सेंटेंस फिलर में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है आरसी के क्वेश्चन जो है उसको गलत कर देते हैं, सही इन्फेरेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूँगा जो भी आपका वीकर एरिया है, मॉक को सबमिट करके वीकर एरिया पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बच गया, ठीक है। और ईयर एंड में अगर आपको ये आईडी कार्ड पहनना है एसबीआई पीओ का, तो आपको पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में भाई आपका फाइनल रिजल्ट मतलब पूरा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, और आप ये जो है आईडी कार्ड एसबीआई पीओ का पहने नज़र आ सकते हो, ठीक है। तो हर चीज़ तो इसी आईडी कार्ड के लिए भाई, सबको ये सपना है पहनने का, एसबीआई पीओ बनना है। तो गाइज अब जो है फुल रफ्तार से पढ़ाई आगे बढ़ाओ। तो गाइज देखो, आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वांट में क्या पूछेगा मैं बता देता हूँ, 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें जो है चांसेस है कि 2 डीआई और 1 कैसलेट रहेगा, ठीक है। मतलब डीआई कैसलेट नियरली 50% क्वेश्चन रह सकते हैं। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के ही 30 में से 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक के रहेंगे, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोशिश करो डीआई को फास्ट बनाने की। मैं इसके लिए वीडियो भी लाता हूँ, तो उसको देखो कि मैं कैसे, मेरा अप्रोच है, मैं फास्ट डीआई को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो गाइज देखो, डीआई आपका कैसा आ सकता है, टेबुलर डीआई आएगा, ठीक है। बार ग्राफ आएगा, लाइन लाइन ग्राफ रहेगा, डबल लाइन ग्राफ, पाई चार्ट रहेगा, ठीक है। तो आजकल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं, टेबुलर डीआई और बार ग्राफ को कंबाइन कर देते हैं, डबल पाई चार्ट देते हैं, डबल लाइन ग्राफ देते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल डीआई प्रैक्टिस करना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है। और गाइस जहाँ तक कैसलेट की बात है, तो कैसलेट भी आपका बेसिकली परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज इसी टॉपिक पे बेस रहेगा। तो प्रीलिम्स में जो है आपको डीआई या कैसलेट आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज इसी टॉपिक पे रहेंगे, नंबर सिस्टम पे हो सकता है। तो मेक श्योर आप इस टॉपिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और आज मैं ला रहा हूँ कैसलेट के लिए मैराथन वीडियो, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसमें जो है आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर और आईपीएस पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में जितने कैसलेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं उसको तो बिल्कुल करो, क्योंकि वो एग्जाम रेलिवेंट है। एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, वही लेवल रहेगा, ठीक है, वही मतलब टॉपिक पे भी वही आएगा। तो जो मैं कैसलेट की आज मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ दोनों कंबाइंड है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो,
एसबीआई पी और आईपीएस पी एग्जाम में अब कोई भी फर्क नहीं रह गया, थोड़ा बहुत लेवल का फर्क है। बाकी अगर आप पैटर्न देखो तो ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में इंग्लिश का 40 मार्क्स है और आपको आईपीएस पीओ में रीजनिंग का 40 मार्क्स है। बाकी जो मेंस का पैटर्न आप देख रहे हो बेसिकली सेम है, डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं रह गया है। तो दोनों एग्जाम को साथ लेके चलो, कोई अलग अलग नहीं है। एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस की साथ में प्रिपरेशन करो, ठीक है। दोनों एग्जाम अलग नहीं है, बेसिकली इसको सेम समझ के चलो। तो गाइज देखो, अब जो है आपका मैंने बता दिया कि जो 80% आपके क्वांट में क्वेश्चन है डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे, ठीक है। और बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज या अप्रोक्सीमेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है पेपर कैसा सेट करेगा। तो प्रीवियस जब पेपर सेट हुआ था तो कट ऑफ 65 के ऊपर गया था, लेकिन सीट बहुत कम थी, 541 सीट थी। इस बार तो लगभग 3 गुना सीट बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर मॉडरेट रहा पेपर तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा हाई लेके चलो, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो गाइज देखो, अब आपके आते हैं रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, वो किस टॉपिक पे हो सकते हैं भाई। तो देखो, रीजनिंग में लास्ट टाइम जब हुआ था तो उसके 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो थे वो पजल अरेंजमेंट के थे भाई, मतलब मोर देन 80% क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के थे, ठीक है। तो एसबीआई पीओ जो है इस बार भी पजल अरेंजमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन दे सकती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो 30 में से 20 प्लस तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पजल अरेंजमेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने सोर्सेस ऑलरेडी आपको बता रखे हैं पजल अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो जितने वेरिएशन के पजल है, सर्कुलर पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर वाला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला है, या बॉक्स बेस पजल है, फ्लैट बेस पजल है, मंथ डेट पजल है, पैरेलल रॉ वाला है, ठीक है, जितने तरह के पजल वाले वेरिएशन है सबके इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि मतलब आपको जो है रियल एग्जाम प्रीलिम्स में फास्ट बने, क्योंकि पजल को भाई फास्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पजल में फंसे रहे, क्योंकि पजल में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। पजल अरेंजमेंट थोड़ा ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, स्पीड थोड़ी कम रहती थी। तो मैं क्या कर, जितना प्रैक्टिस करा मैंने कि मेरी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि भाई पजल अरेंजमेंट ही आपको रीजनिंग में नैया पार लगाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं सबसे जो मेन आपका है इंग्लिश। एस बी आई पी ओ प्रिंस में भाई 40 मार्क्स का इंग्लिश है, ठीक है। तो भाई उसमें तो अच्छा करना ही है, इससे मतलब बच के नहीं भाग सकते हो। अब ये नहीं बोलोगे कि मैं तो हिंदी बैकग्राउंड का हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो भाई इतना प्रैक्टिस करो कि मार्क्स आए। आरसी कमजोर है तो आरसी के सेट लगाओ। तो देखो इंग्लिश में क्या आ सकता है, आपका 2 आरसी आ सकता है भाई। 40 क्वेश्चन है तो मुझे लग रहा है 2 आरसी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एरर वाला क्वेश्चन रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, ठीक है, पारा जंबल रह सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा, वर्ड स्वैपिंग वाला रहेगा, मैच द कॉलम आजकल पूछता है वो रहेगा। तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं सारे प्रैक्टिस करके जाओ। इसके अलावा सेंटेंस फिलर रहेगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब प्रैक्टिस करके जाओ, जितने न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। तो गाइज बचे हुए दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी तो मेंस लेवल चलने दो और 15 जुलाई के बाद आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अभी एक मॉक पर डे दो, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा 2 मॉक भी लगाओगे प्रीलिम्स का तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी लेकिन प्रिपरेशन मेंस लेवल का रखो और प्री का बस मॉक लगाओ। अब गाइज आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की भी बात कर लेते हैं। देखो उसका एग्जाम जो है आपका अगस्त के 3rd वीक में, ठीक है। तो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो रीजनिंग पे इस बार 40 मार्क्स कर दिया गया भाई, इंग्लिश 30 मार्क्स है और क्वांट आपका 30 मार्क्स है, ठीक है। तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो गाइज देखो, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में अगर रीजनिंग के 40 मार्क्स है तो मुझे लग रहा है 60% क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के हो सकते हैं, मतलब 40 में से मतलब 25 क्वेश्चन मिनिमम पजल अरेंजमेंट के रहेंगे। तो फिर से पजल अरेंजमेंट इज द किंग, उस पर ज़्यादा फोकस करो आप, ठीक है। इसके अलावा और किस टॉपिक पे आ सकता है भाई, देखो कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, और जो अल्फा न्यूमरिक सीरीज, नंबर सीरीज वो कर लेना, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लेना, ब्लड रिलेशन वाला पूछता है वो कर लेना, इनइक्वालिटी कर लेना और सिलोगिज्म कर लेना, ठीक है। इस टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं क्वांट में। देखो फिर से आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी आपको डीआई कैसलेट मतलब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। हो सकता है डीआई कैसलेट के मतलब 2-3 सेट पूछ ले। इसके अलावा आपको जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मिनिमम 10 क्वेश्चन रह सकता है। इसके अलावा वो नंबर सीरीज पूछ सकते हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और गाइज आपका इंग्लिश में फिर वही रीडिंग कंप्रीहेंशन, एरर बेस्ड, पारा जंबल, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड मिस स्पेल्ड, मैच द कॉलम, ये सब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी जो एम है आप 70 क्वेश्चन का रखना। मॉडरेट पेपर है, लेकिन भाई इसमें रीजनिंग 40 मार्क्स का है, तो मैं कहूँगा रीजनिंग में 30 प्लस का एम करना, और क्वांट 30 मार्क्स का है तो 20 प्लस कम से कम एम करना मॉडरेट लेवल पेपर में, और इंग्लिश 30 मार्क्स का है तो 20 प्लस एम करना। मतलब ओवरऑल इसमें भी आपको 70 प्लस मार्क्स का एम करना होगा, मॉडरेट लेवल पेपर में कह रहा हूँ। अगर थोड़ा ईजी पेपर आ गया तो 5 क्वेश्चन और बढ़ा लो, और थोड़ा टफ पेपर आ गया तो 5 क्वेश्चन घटा लो, ठीक है।
जो ये रेंज है आपका +-5 का है, ठीक है। एज पर द पेपर वी शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। पहले से ही माइंडसेट नहीं बना के जाना चाहिए कि मुझे इतना क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। मैं तो बस एक आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि लगभग इतने क्वेश्चन करना, अगर मॉडरेट लेवल पेपर आया तो। अपनी जो रणनीति है एग्जाम हॉल में उस समय बनाना पेपर को देख के कि किस लेवल का पेपर आया है। तो गाइज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मेंस पे ज़्यादा इंफेसिस करो, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे मुझे बोलते हैं कि मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है प्रीलिम्स में। मेंस तो मेरा अच्छा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो पाते टाइम बाउंड मैनर में। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, क्या करो आप, जो मॉक को जो है आप टाइमर जो लगा के सॉल्व करो, क्वेश्चन को टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। और मॉक में देखो आप, उसमें आता है कि आपने किस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया। तो कोई टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं कहूँगा उस टॉपिक को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस करो जब तक स्पीड नहीं बढ़ जाए। बहुत बच्चों की डीआई में स्पीड कम होती है, तो मैंने हमेशा अप्रोच बताया डीआई को आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा अप्रोच देखो, आज जो है मैं कैसलेट का मैराथन वीडियो लाने वाला हूं, तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसलेट क्वेश्चन को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्योंकि भाई ये सच बात है कि कैसलेट वाले क्वेश्चन को बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ लंबा चौड़ा होता है, लेंथी लगता है उसको, और बहुत बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं आज मैराथन वीडियो लाऊंगा, तो उसमें इतने वैरायटी के आपको कैसलेट करा दूंगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट कैसलेट रहेगा, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो कैसलेट के क्वेश्चन में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चलेगा कि कैसलेट क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज उस वीडियो को जरूर देखना। इसके अलावा मैंने कल जो है आईपीएस पीओ मीन्स प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की वीडियो डाली है, 2 वीडियो डाली है, ठीक है। उस पर मैंने एक लॉजिकल कैसलेट आपको प्रैक्टिस कराया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मेंस का। तो मैंने देखा बहुत बच्चों ने उससे प्रैक्टिस नहीं करी। यही मुझे लगता है आप लोग जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हो, और मेंस के जो मैं अच्छे वीडियो लाता हूँ उसको तो आप देखते ही नहीं हो। तो कैसे आप एग्जाम क्लियर करोगे भाई? ठीक है, मैं आज आपको प्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेकिन भाई आपको जो मेंस क्वेश्चन है वो करके ही एग्जाम मतलब जॉब हाथ में लगेगी, ठीक है। तो मेक श्योर वो जो मैंने वीडियो डाली है आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर का, उसको जरूर प्रैक्टिस करो भाई। इतना खूबसूरत वो लॉजिकल कैसलेट है। और आजकल एक बात और मैं बता दूं, मेंस एग्जामिनेशन जो है ना आपका, एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ मेंस हो, इसमें कैट एग्जाम की तरह थोड़ा लॉजिकल वाले डीआई और कैसलेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल कैसलेट भी करो। और वो जो मैंने क्वेश्चन कराया फुटबॉल टूर्नामेंट वाला है, 3 टीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कितना गोल किया, कंडीशन दिया गया, उसको आपको मतलब डिकोड करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर करना। इसके अलावा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस एक अरिथमेटिक डीआई भी कराया है कल, ठीक है, वो वाली वीडियो में। और मिक्सर एलिगेशन का बहुत खूबसूरत सा कैसलेट भी कराया है। तो भाई मैं एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, तो मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, प्रैक्टिस करो। और जो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके खुश होते हो, अरे भाई मेंस के क्वेश्चन करोगे तभी हाथ में जॉब लगेगी, ये रियलिटी है। अगर आप मेंस के मैथ से नज़र चुराओगे तो जॉब भी आप अपना हाथ खड़ा कर देगी भाई कि इस बच्चे का मुझे भला नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका भला तभी होगा जब मेंस मैथ का मुकाबला करोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई मेंस मैथ के लिए, आई एम हेयर फॉर यू। और मेंस मैथ के डर भगाने के लिए मैंने अपना चैनल द सक्सेस मंत्रा बनाया है, ठीक है। तो मैंने एक डाला भी था पोस्ट कि मेंस मैथ किस बार अच्छे से खबर लेंगे, चाहे एसबीआई पीओ मेंस हो या आईपीएस पीओ मेंस है, ठीक है। तो गाइज अगर आप मेंस मैथ करोगे तभी जो ये आईडी कार्ड है एसबीआई पीओ की, आप नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में पहन पाओगे, ठीक है। तो अगर ये आपको आईडी कार्ड पहनना है तो मेंस के मैथ का मुकाबला करना है, ठीक है, भागना नहीं है। फिल्म्स तो अच्छी बात है, फिल्म्स तो करना है, फिल्म्स क्लियर करके ही मेंस जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो है कंपटीशन मेंस में होने वाला है, ठीक है। तो भाई चलो, अब बहुत कम टाइम बचा है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आज कैसलेट मैराथन की वीडियो आएगी, उसको जरूर देखना, उसको प्रैक्टिस करना। इसके अलावा और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ मेंस की, ठीक है। मेरा प्लानिंग है आपका एसबीआई पीओ मेंस का क्वांट का मैराथन वीडियो लाने का, और आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वांट का मैराथन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वो मेंस वाली वीडियो जरूर प्रैक्टिस करना भाई, क्योंकि इस बार जो है रियल एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो गाइज, अब होपफुली आपकी पढ़ाई बुलेट ट्रेन के रफ्तार से चल रही होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। चलो अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी अपने पढ़ाई की रफ्तार को आगे बढ़ाने में। कोई भी आपका कन्फ्यूजन होगा, होपफुली इस वीडियो के बाद आपका डाउट अगर रिमूव हो गया होगा। अगर आपकी क्वेरी होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।